हेलो। वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग एंड आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन बुल रन के बारे में। आज हम देखेंगे कि मार्केट क्या आगे भी बुल रन रहने वाला है या फिर मार्केट कुछ टाइम के लिए ड्रॉप करेगा, मार्केट में एक रिट्रासमेंट देखने को मिलेगा हमें। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। तो बिटकॉइन को हम कवर करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। और उससे पहले हम हम कुछ क्वाइन पेयर को भी एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एवेक्स यूएसडीटी। तो चलिए समझते हैं एवेक्स यूएसडीटी को। तो अभी हम आ चुके हैं एवेक्स यूएसडीटी के चार्ट में। सबसे पहले हमें देखना होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। सो मार्केट स्ट्रक्चर इज अप ट्रेंड, जैसे आप सबको पता है। अब हमें सेकंड कंफर्मेशन लेना होता है मार्केट में, जिसे हम बोलते हैं की सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल। सो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक वैलिड हाई बनता है, क्योंकि इस हाई ने प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया है, इसलिए ये हमारा वैलिड हाई है। और ये हमारा वैलिड लो तब होगा जब मार्केट प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा, तब ये हमारा वैलिड लो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी दिस इज नॉट अवर वैलिड लो। अगर आपको वैलिड हाई एंड लो के बारे में नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमें मिल चुका है हमारा हाई एंड लो, एंड इसके हिसाब से हम मार्केट में अपना एरिया मार्क कर सकते हैं, जो कि हमारा थर्ड कंफर्मेशन होता है मार्केट का। तो एरिया मार्क करने के लिए हमें देखना है मार्केट में माइनर सी एच ओ सी एच। तो इस लो से पहले हमें एक वैलिड पुल बैक दिख रहा है यहाँ पे, और मार्केट ने इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे दिस वन इज स्विप, लेकिन हम यहाँ पे स्विप को भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूप में कंसिडर करेंगे, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाएगा विथ कैंडल क्लोजिंग। सो यहाँ पे आप मान सकते हो इसे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया हायर टाइम फ्रेम में, सो यहाँ पे देखिए, इस हाई से पहले हमें देखना है वैलिड पुल बैक, जिसे हम आइडियम कंसीडर करेंगे। सो दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक, जैसे आप सबको पता है। और इस आइडियम से पहले का हमें देखना है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को नीचे की तरफ ग्रैब किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल ने। और यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ दैट वी कंसिडर इट एज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो ये बन जाता है हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। एंड मार्केट डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप भी किया, और मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट दिया भी है। और ये जो मैंने अभी एनालिसिस किया है, इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर भी किया है। एंड प्रीवियस आप वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं केस स्टडी का, जिसमें आपको ये सारे एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप मैंने वहां पे शेयर किया हुआ है। अब देखिए, मार्केट यहाँ पे आ चुका है, एंड इसके बाद मार्केट इस हाई पे अभी रिसेंट में सस्टेन कर रहा है। अब हमें देखना है इसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में फॉर क्लियर स्ट्रक्चर। तो चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया है। यहाँ पे आपको प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में स्वीप देखने को मिला है, वापस से मार्केट ने स्वीप किया है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूप में कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, मार्केट जब तक इस हाई को, इस प्रीवियस हाई को अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं दे देता, यानी कि आपको क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जिसमें मार्केट में आपको इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देखना है। और अगर मार्केट कैंडल क्लोज कर देता है इस हाई के ऊपर, तब आप यहाँ पे थर्ड कंफर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें हम मार्केट में एरिया बनाते हैं। सो यहाँ पे देखिए, मार्केट इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे अपना थर्ड कंफर्मेशन देखेंगे मार्केट में।
और अभी मैं आ चुकी हूँ डेली के टाइम फ्रेम में। अब डेली के टाइम फ्रेम में आपको एक चीज और भी यहाँ पे देखनी है कि आपकी जो प्रीवियस हाई है, इस हाई के पास एक इम्बैलेंस है और मार्केट इस इम्बैलेंस को अभी भी टैप नहीं किया है। तो मे बी मार्केट इस इम्बैलेंस को टैप करे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक रिट्रासमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर मार्केट हमारे जोन को टैप करता है, इस प्रीवियस इम्बैलेंस को अगर मार्केट मिटिगेट करता है और नीचे मूव करने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे और 4 आवर के टाइम फ्रेम में और 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखना है लाइक दिस। अगर मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम में इस पुल बैक को नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो ही हम यहाँ पे अपने लिए एक एरिया देखेंगे। ओके, अगर मार्केट प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक नहीं करता, तो फिर हम यहाँ पे एरिया नहीं बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप इस हाई का ब्रेक का वेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट इस हाई को स्वीप करेगा। अगर मार्केट इस हाई को स्वीप करता है, तो फिर हमें यहाँ पे रिट्रासमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट में। नीचे की तरफ हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मार्केट में एक ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, तो फिर हमें यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का पुल बैक देखने को मिलेगा, जिसमें हम मार्केट में अपने लिए आने वाले टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट में। सो इफ मार्केट ब्रेक दिस हाई, so if market break this high, then we will mark our area and then we have to take confirmation in lower time frame. So यहाँ पे आपको तीन चीजें याद रखनी है। अगर मार्केट इस हाई को टैप करेगा और नीचे की तरफ अपने से प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे अपने लिए एरिया बना सकते हैं। और अगर मार्केट इस हाई को स्वीप करता है, तो फिर हम यहाँ पे मार्केट में ड्रॉप देख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दे, तो फिर हम यहाँ पे आफ्टर पुल बैक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एंड एरिया बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और जब मार्केट आपके एरिया में आता है, तो ही हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा गाला यूएसडीटी। तो सबसे पहले हमारा कंफर्मेशन होता है मार्केट में स्ट्रक्चर देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इज अप ट्रेंड। दूसरा कंफर्मेशन होता है हमारा की सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा हाई, वैलिड हाई, क्योंकि इस हाई ने प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया। ये हो जाएगा हमारा वैलिड लो, क्योंकि इस लो ने प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। ओके, अब हमें लेना है मार्केट में तीसरा कंफर्मेशन, जो कि होता है हमारा एरिया मार्किंग। तो उसके लिए हमें चलना है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे कुछ भी चीजें क्लियर नजर नहीं आ रही है। तो लेट्स गो इन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए, हमें देखना है किसी भी हाई से पहले का वैलिड पुल बैक। सो दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। और इस हाई से पहले का हमें देखना है ऑर्डर ब्लॉक। तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि ये जो हमारी कैंडल, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है। बट अगर आप इसे ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, तो यहाँ पे आपको एक मिटिगेशन देखने को मिलता है मार्केट में। यहाँ पे देखिए,
इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को मिटिगेट कर दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये पूरे ऑर्डर फ्लो को मार्क कर सकते हैं इस टाइम पे। एज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हो जाता है हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट इस हाई से पहले का पुल बैक को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो ही हम यहाँ पे अपने लिए एरिया बनाएंगे। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए अभी एरिया बनाई हूँ, लेकिन हमें एरिया तब बनाना होता है जब मार्केट हमें नीचे आने का कंफर्मेशन देता है। लेकिन अभी मार्केट ने नीचे आने का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इसने किसी भी पुल बैक को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं ले सकते कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ओके। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है लाइक दिस, अगर मार्केट में आपको कुछ इस तरीके की पोजीशन दिख रही है, तो फिर आपको क्या करना है, ये जो आपका आइडियम होगा, ये आइडियम हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक में। ओके। और अगर वापस से मार्केट नीचे मूवमेंट करके वापस से ऊपर जाता है, तो हम वापस से इस आइडियम को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और इसके साथ हम अपना एसओबी को भी शिफ्ट करते जाएंगे। इस आइडियम से पहले जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसे ही हम कंसीडर करेंगे एज अ डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर क्यों जा सकता है वो हम देखते हैं। प्रीवियस हाई में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस मेजर हाई के पास एक इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब भी मार्केट में आपको कोई भी इम्बैलेंस देखने को मिले, तो मार्केट इन फ्यूचर उससे बैलेंस जरूर करता है। इसलिए मार्केट में बी go up to balance this imbalance. ओके। सो अगर मार्केट इस इम्बैलेंस को पूरी तरीके से टैप कर देता है और वापस से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है लाइक दिस, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जब मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली हमें वेट करना है कि जब तक मार्केट इस हाई को टैप नहीं कर देता एंड इस पुल बैक को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, तब तक हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और अगर मार्केट हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, प्रीवियस वाले हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर हमें यहाँ पे अनदर अपॉर्चुनिटी देखनी है मार्केट में बेस्ड ऑन रिसेंट हाई। अब हम आ चुके हैं बिटकॉइन यूएसडीटी के चार्ट में। तो सबसे पहला कंफर्मेशन होता है मार्केट में स्ट्रक्चर देखना। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर इज टोटली अप ट्रेंड। और अभी जहाँ पे मार्केट रिसेंट में सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रीवियस 2021 के हाई तक पहुंच चुका है, जिसे हम रेसिस्टेंस लेवल बोलते हैं। और यहाँ पे आने के बाद क्या मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस से बुल रन कर सकता है इस हाई को ब्रेक करके, या फिर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि मार्केट ने काफी लंबा एक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ओके। तो अब ये स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो चुका है, मार्केट का अप ट्रेंड है। एंड दूसरा हमारा कंफर्मेशन होता है मार्केट में की सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल। सो ये हो जाता है हमारा हाई, क्योंकि इस हाई ने प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया। ये हो जाता है हमारा लो। ये हमारा वैलिड लो होगा क्योंकि इस लो ने प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो हमें हमारा दूसरा कंफर्मेशन मिल गया। अब हमें देखना है मार्केट में एरिया मार्किंग, जो कि होता है हमारा थर्ड कंफर्मेशन। तो उसके लिए हमें देखना है इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक। तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली यानी कि डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से
ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है। और इस वैलिड पुल बैक से पहले, यानी कि इस आइडियम से पहले, हमें देखना है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस पूरे कैंडल को हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसे हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारी कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है। तो अगर हम इस कैंडल को पूरा मार्क करेंगे, सो इस कैंडल के हाई से हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि ये सारे जो भी कैंडल बन रहे हैं ये सब इंटरनल कैंडल है। और जिस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। तो दिस वन इज अवर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या देखना है कि मार्केट अगर हमारे आइडियम को नीचे की तरफ ग्रैब करता है, तो ही मार्केट की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, ये हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट ने प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट दिया है और यहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है मार्केट में। तो मार्केट में वापस से बुल रन तब आ सकता है जब मार्केट इस प्रीवियस मेजर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम का पुल बैक करे, तो उस पुल बैक के हिसाब से हम यहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो एक तो हमें यहाँ पे ब्रेक मिल जाए, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मार्केट वापस से एक रैली क्रिएट करेगा। और अगर मार्केट में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती, तो यहाँ पे एक चीजें और मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट अगर इस प्रीवियस हाई को ऊपर की तरफ स्वीप कर दे, और कैंडल क्लोज कहाँ पे करेगा, इस हाई के अंदर। तो अगर मार्केट इस हाई को स्वीप करके कैंडल वापस से इस लिक्विडिटी लेवल के अंदर क्लोज करे, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा रिट्रासमेंट देखने को मिल सकता है। तो उसके हिसाब से भी हम अपने लिए एरिया मार्क कर सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम का एरिया बना सकते हैं। ओके। लेकिन मार्केट में अगर हमें ये दोनों चीजें देखने को नहीं मिल रही है, और मार्केट अगर नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है और इस पुलबैक को अगर ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे भी हमें पॉसिबिलिटी दिख सकती है कि मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर हमें हाईली कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, जिसमें मार्केट या तो स्विप कर सकता है या तो ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करेगा तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे मार्केट का जो बुल रन है वो कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। ओके। तो तब तक के लिए आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्केट से। तो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही अपना एरिया मार्क करेंगे, ताकि हमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिले। तो आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और क्रिप्टो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी फॉलोअप चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्रिप्टो का अपडेट मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।